जैसे कोई किसी महल के बाहर घूम ले, दीवारों का बाहरी रूप देख ले और समझे कि यही महल है। ऐसा ही हम अपने शरीर को भी बाहर से देखते हैं। बाहर से दिखाई जो पड़ता है शरीर वही नहीं है। शरीर को भीतर से देखकर तत्क्षण शरीर से छुटकारा हो जाता है। बाहर से तो शरीर का जो रूप दिखाई पड़ता है वो ढका हुआ आवृत रूप है। भीतर से शरीर की वस्तु स्थिति दिखाई पड़ती है, जैसा शरीर है। बुद्ध अपने साधकों को भेजते थे मरघट, लाशों को देखने के लिए, हड्डियों को देखने के लिए, खोपड़ियों को देखने के लिए। शरीर भीतर से वैसा है, सब ढका है चमड़ी के आवरण में। अन्यथा शरीर से इतनी आसक्ति, इतना मोह, इतना ममत्व पैदा न हो। कभी शरीर को भीतर से देखने का प्रयास करें तो ये सूत्र समझ में आ सकेगा। कभी अस्पताल में चले जाएं, कभी ऑपरेशन की टेबल पर खड़े हो जाएं, देखें सर्जन को शरीर का ऑपरेशन करते हुए, तो भीतर जो दिखाई पड़े शरीर की वस्तु स्थिति वही है। ये सूत्र ध्यान के लिए बड़ा सहयोगी है। शरीर की कोई निंदा नहीं है इस सूत्र में, इसे ठीक से समझ लें। धर्म किसी की भी निंदा में उत्सुक नहीं है, न ही किसी की प्रशंसा में उत्सुक है। धर्म तो जैसा है उसे जानने में उत्सुक है। तो जब ये कहते हैं कि शरीर हड्डी, मांस, मज्जा, मल मूत्र इन सब का जोड़ है, तो ध्यान रखना कहीं भी निंदा का कोई भाव नहीं है। ये कोई शरीर को नीचा दिखाने की चेष्टा नहीं है। शरीर ऐसा है। शरीर का जो होना है उसको ही खोलकर रख देने की बात है। ये सूत्र कहता है ये शरीर माता पिता के मैल से उत्पन्न हुआ, मल तथा मांस से भरा है। इसका जैसे अपने ही पास, अपने ही निकट चंडाल खड़ा हो, शूद्र खड़ा हो और उसका कोई त्याग करके दूर हट जाए, ऐसा ही इस शरीर का त्याग करके तो ब्रह्म रूप होकर कृतार्थ हो। चांडाल, शूद्र बड़े मूल्यवान शब्द हैं। प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति भी अपने को शरीर मानता है वो शूद्र है। शूद्र का अर्थ है जिसने अपने को शरीर मान रखा है। ब्राह्मण का अर्थ है जिसने अपने को ब्रह्म जान लिया। ब्राह्मण कोई ब्राह्मण के घर में पैदा होने से नहीं होता, न ही कोई शूद्र किसी शूद्र के घर में पैदा होने से शूद्र होता है। शूद्रता का और ब्राह्मणत्व का कोई भी संबंध घरों से नहीं है, परिवारों से नहीं है। शूद्र एक मनोदशा है, ब्राह्मण भी एक मनोदशा है। सभी लोग शूद्र की तरह पैदा होते हैं, कुछ ही लोग ब्राह्मण की तरह होकर मर पाते। सारा जगत शूद्र है। शूद्र अर्थात जगत में सभी लोग अपने को शरीर मानकर जीते। ब्राह्मण को खोजना बहुत मुश्किल है।
ब्राह्मण के घर में पैदा होना कोई कठिन बात नहीं, ब्राह्मण होना बहुत मुश्किल है। उद्दालक ने अपने बेटे श्वेतकेतु को कहा है कि श्वेतकेतु, तू जा ऋषि के आश्रम में और ब्राह्मण होकर लौट। श्वेतकेतु ने पूछा, लेकिन ब्राह्मण में हूं ही, ब्राह्मण का पुत्र हूं। तो उद्दालक ने बड़े मीठे वचन कहे और बड़े तीखे। उद्दालक ने कहा, हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सिर्फ हमारे घर में पैदा होने से ब्राह्मण हुआ। हम वस्तुतः ही ब्राह्मण होते रहे हैं। तो तू जा गुरु के आश्रम में और ब्राह्मण होकर वापस लौट। बाप से कहीं ब्राह्मणत्व मिला है? गुरु से मिलता है। और हमारे घर में नाम मात्र का ब्राह्मण कभी भी नहीं हुआ, हम सदा ही ब्राह्मण होते रहे हैं। तू जा, और जब ब्राह्मण हो जाए तो वापस लौट आना। ये सूत्र कहता है, शूद्र की भांति, चांडाल की भांति इस शरीर से दूर हट जाओ। दूर हटना भी नहीं पड़ता, समझ में आ जाए कि दुर्गंध है, समझ में आ जाए मलमूत्र है, समझ में आ जाए मांस मज्जा है, दिखाई पड़ जाए, दूर हटना शुरू हो जाता है। हम खिंचते हैं वहां, आकर्षित होते हैं वहां जहां सोचते हैं सुगंध है, सुवास है। हटने लगते हैं वहां से, विकर्षित होते हैं वहां से जहां लगता है दुर्गंध है। शरीर के पास रहने का जो मन है हमारा, वो शरीर के संबंध में हमारे अज्ञान के कारण ही है। हमें पता ही नहीं कि शरीर हमारा क्या है। तो शरीर को भीतर से देखें, अपने ही सर्जन बन जाएं, अपने को ही उघाड़ें। चमड़ी बहुत मोटी नहीं है, बहुत पतली है, और चमड़ी के भीतर जो छिपा है उससे हम कितना राग बना लेते हैं, और इस भांति जीने लगते हैं जैसे वही हमारा सब कुछ होना है। तो जुड़ जाते, बंध जाते। शरीर की ठीक ठीक स्थिति ख्याल में आने लगे तो आप पाएंगे दूर हटना शुरू हो गया। हटना भी नहीं पड़ता है, हटना शुरू हो जाता है। फिर तो पास आना हो तो चेष्टा करनी पड़े, लेकिन हम शरीर के पास हैं, उसका एक ही अर्थ है कि हमने कभी शरीर को भीतर से देखा नहीं। हम भी अपने शरीर को दर्पण में देखकर जानते हैं। दर्पण में जो दिखाई पड़ता है वो हमारे शरीर का बाह्य आवरण। बड़ा अच्छा हो कि विज्ञान ऐसे यंत्र ईजाद कर सके, जिससे एक्सरे की मशीन है। आज नहीं कल विज्ञान ऐसे यंत्र बना ले कि उनके सामने आदमी खड़ा हो जाए तो जैसा वो भीतर से पूरा का पूरा हड्डी, मांस, मज्जा, मलमूत्र सब दिखाई पड़ जाए। तो वैसे यंत्र बड़े काम के हो सकते। आपको अपने शरीर की पूरी स्थिति पता चल जाए, आप तत्क्षण पाएंगे आत्मा और शरीर के बीच फासला हो गया। वो जो सेतु थे टूट गए, जो जुड़ाव था वो मिट गया और दूरी बढ़ने लगी। उपनिषद के ऋषियों ने वो आंख पैदा करने की कोशिश की है जिससे आप भीतर झांक सकें, चमड़ी के भीतर झांक सकें, अपनी ही चमड़ी के भीतर झांक सकें। सत्य मुक्तिदायी है। स्वयं के शरीर का सत्य पता चल जाए तो भी मन मुक्त होना शुरू हो जाता है। असत्य बंधन है, नहीं हम जिससे जानते उससे हम बंध जाते। हे मुनि,
महाकाश में घटाकाश की तरह परमात्मा में आत्मा को एक रूप करके अखंड भाव से शांत हो जाए। जब शरीर की व्यर्थता दिखाई पड़े, शरीर का असार होना दिखाई पड़े और शरीर केवल एक गंदगी का ढेर मालूम होने लगे, और जब शरीर से दूरी बढ़ने लगे, तभी परमात्मा से निकटता होनी शुरू होती है। शरीर के जितने निकट परमात्मा से उतने दूर, शरीर से जितने दूर परमात्मा के उतने निकट। शरीर से जितने जोर से हम बढ़े हैं, उतने ही उस अशरीरी चैतन्य से हमारा फासला है। जब शरीर की तरफ पीठ हो जाती और जब शरीर से दूरी बढ़ने लगती है, तो शरीर से दूरी बढ़ने का एक ही मतलब होता है कि आत्मा से निकटता बढ़ने लगती। आत्मा है एक छोर, शरीर है दूसरा छोर, बीच में हम लगते हैं आत्मा के बहुत। इसलिए शरीर से दूर हटने को ध्यान की एक प्रक्रिया की तरह लिया गया है। इसके कई दुष्परिणाम भी हुए, क्योंकि जब पश्चिम में भारतीय शास्त्रों का पहली दफा अनुवाद हुआ तो उन्हें लगा कि ये तो शरीर के दुश्मन मालूम पड़ते। ऐसा है नहीं, ये सिर्फ उपाय है। शरीर की वस्तुस्थिति जानने से तत्काल चेतना भीतर की यात्रा पर निकल जाती है। शरीर का ठीक ठीक बोध होते ही शरीर पर पकड़ ढीली हो जाती। वो पकड़ ढीली हो सके, इसलिए इस बोध को तीव्र करना जरूरी है। मृत्यु पर चिंतन, शरीर की वस्तु स्थिति पर मनन, उघाड़ कर शरीर का जो रूप है उसे आंख के सामने कर लेना, विधियां हैं ध्यान की। इनसे आदमी भीतर की तरफ सरकना शुरू हो जाता है, और वो सरकना सहज हो जाता है, इसलिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती। अगर आप शरीर को बिना समझे भीतर की तरफ जाना चाहते हैं तो अति कठिनाई होगी, क्योंकि मन तो शरीर में लगा ही रहेगा, जुड़ा ही रहेगा। बुद्ध का एक भिक्षु एक गांव से निकलता है, सुंदर है बहुत। ध्यान में उसके सौंदर्य को और भी गरिमा देती है। मौन भीतर सघन हुआ है तो उस मौन की किरणें उसकी आंखों और उसके चेहरे से और भी प्रकट होने लगी। वह आभा मंडित हो गया है, एक वेश्या उस पर मोहित हो जाती। रविन्द्रनाथ ने एक बहुत मधुर गीत इस घटना पर लिखा। वो वेश्या उतर के अपने महल से नीचे आती है और उस भिक्षु को निवेदन करती है कि उसके महल में एक रात विश्राम कर ले। वो भिक्षु कहता है, निमंत्रण अस्वीकार करना हमारा नियम नहीं, आऊंगा, लेकिन अभी समय नहीं आया। जब तुम्हारे शरीर की वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाएगी तब मैं आऊंगा। अभी तुम भूल में हो, जिस दिन तुम जगोगी मैं आऊंगा। वेश्या को कुछ समझ में नहीं आता। वेश्या का मतलब ये है कि शरीर की भाषा के अतिरिक्त जिससे और कोई भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए ये मत सोचना कि कोई पत्नी है तो वेश्या नहीं है। शरीर की ही भाषा समझ में आती हो तो वेश्या ही है। जब तक आत्मा की भाषा समझ में ना आए तब तक कोई वेश्या होने से ऊपर उठ नहीं सकता। और वेश्या का मतलब स्त्री में समझना, वैश्य भी। शरीर की भाषा समझ में आए और शरीर से ही मोल तोल चलता हो, इतना ही मतलब है वेश्या का। शरीर पर ही सब टिका हो मन, वही हो व्यवसाय। भिक्षु ने कहा, आऊंगा जरूर, लेकिन जब तुम्हारा शरीर अपनी वस्तु स्थिति में आ जाएगा। उस वेश्या ने कहा, पागल हो गए, यही है समय, अभी मैं हूं युवा, अभी सौंदर्य है अपने शिखर पर। शरीर इससे बेहतर हालत में फिर कभी न होगा।
उस भिक्षु ने कहा बेहतर की चिंता नहीं है, वास्तविक की चिंता है। जब वास्तविक होगा आ जाऊंगा। उस वेश्या ने कहा मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं, थोड़ा स्पष्ट करके कह दे। उस भिक्षु ने कहा कि जब कोई भी तुम्हारे पास न आएगा तब मैं आ जाऊंगा, क्योंकि तब शरीर वास्तविक स्थिति में होगा। तब शरीर बाहर भी वैसा ही दिखाई पड़ने लगेगा जैसा भीतर है। अभी भीतर जैसा है वैसा बाहर नहीं दिखाई पड़ता। जब कोई भी तुम्हारे पास न आएगा तब मैं आ जाऊंगा। फिर बहुत वर्ष बीत गए, वेश्या वृद्ध हो गई, सारे शरीर पर कोढ़ फैल गया, अंग अंग उसके गलने लगे। गांव ने उसे उठा के बाहर फेंक दिया। ये वही गांव था जो उसके द्वार के आसपास मंडराता था। ये वही लोग थे जिनको उसके मकान में प्रवेश नहीं मिलता था, जो उसकी दूर से झलक ले लेते थे तो भी अपने को तृप्त अहोभागी समझते थे। उन्होंने उसे गांव के बाहर फेंक दिया। अंधेरी अमावस की रात है, वो प्यासी गांव के बाहर तरफ रही, कोई उसे पानी पिलाने को भी नहीं। उस रात वो भिक्षु आया है और उस भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि मैं आ गया। अब शरीर अपनी वास्तविक स्थिति में, अब कोई तुम्हारे पास आता नहीं। अब शरीर बाहर भी वैसा ही हो गया जैसा भीतर है। अब बाहर भीतर का फासला टूट गया, बीच की चमड़ी ने जो अवरोध डाले थे वे मिट गए। अब भीतर की जो मांस मज्जा है वो बाहर भी झलकने लगी। अब भीतर की जो गंदगी है वो बाहर भी आ गई। अब तुम बाहर भीतर एक हो गई हो। अब मैं आ गया हूँ। इसी दिन के लिए मैंने वायदा किया था, जब कोई भी नहीं आएगा तब मैं आ जाऊंगा। रही मेरी बात, उस भिक्षु ने कहा मुझे तो उस दिन भी ये दिखाई पड़ता था जो आज बाहर आ गया, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता था। मैं तो उस दिन भी तुम्हारे घर मेहमान हो सकता था, मुझे कोई अड़चन न थी। तुम्हें भ्रांति और बढ़ जाती कि अब तो भिक्षु भी मेरे घर मेहमान होने लगे। मेरी कोई अड़चन न थी, उस दिन भी आ जाता, क्योंकि उस दिन भी मैं यही देख रहा था जो आज तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। जो आज पूरे गांव ने देख लिया वो मैंने उस दिन भी देख लिया था। लेकिन वो वेश्या वहां बाहर पड़ी भी अपने शरीर को नहीं देख रही। आंख बंद करके वो उन्हीं दिनों का स्मरण कर रही जब शरीर सुंदर था, जब गांव में गरिमा थी, गौरव था। बुढ़ापे में भी लोग जवानी का चिंतन करते। शरीर भी अपनी सच्चाई को प्रकट कर देता है तो मन से ढांकते रहते हैं। चमड़ी भी साथ नहीं देती, अब तो आंखें बंद कर लेते और भीतर वो जो बीत गया उसका रस लेते रहते। बूढ़ा भी जब जवानी का रस लेता है तो समझना कि वो शूद्र ही मरेगा, और जब जवान भी बुढ़ापे को आने के पहले ही शरीर में देख लेता है तो समझना कि ब्राह्मण होकर मरेगा। मरता हुआ आदमी भी जब जीवन की ही वासना लिए रहता है तो समझना कि शूद्र है, और भरी जवानी में भी आदमी जब मृत्यु को देखने लगता है तो समझना कि ब्राह्मण का जन्म शुरू हो गया। और ये जरूरी है कि शरीर की ये वास्तविकता हमें दिख जाए तो हमारी पीठ हो जाए इसकी तरफ और मुंह हमारा उस तरफ हो जाए जहां चैतन्य है। मुनि, महाकाश में घटाकाश की तरह परमात्मा में आत्मा को एक रूप करके अखंड भाव से सदा शांत रहो। मोड़ लो मुंह अपना शरीर से और फिर देखो उस महाआकाश की तरफ। वो महाआकाश निकट ही है। एक घड़ा रखा हो, जमीन पर हम उसे उल्टा रखते हैं तो घड़ा आकाश की तरफ देखे, पर
है और मन तथा मांस से भी भरा है, इसलिए उसे चांडाल की तरह त्याग कर ब्रह्म रूप होकर सुकृतार्थ हो। हे मुनि, महाआकाश जो घटाकाश की तरह परमात्मा ने आत्मा को एक रूप करके अखंड भाव से सदा शांत है, स्वयं ही अपने आप स्वयं प्रकाश और अधिष्ठान ब्रह्म रूप होकर पिंडांड तथा ब्रह्मांड का भी वित्ता पात्र के समान त्याग कर देह के ऊपर आरूढ़ अहंकार बुद्धि को सदैव आनंद रूप चित आत्मा में स्थापित करके मेरे शरीर को त्याग और सर्वदा केवल आत्मा रूप हो। हे निर्दोष, दर्पण में जैसे शहर दिखाई दे, वैसे ही जिसमें इस जगत का भास दिखाई पड़ता है वही ब्रह्ममय है, इस प्रकार जानकर सुकृतार्थ हो। Be fulfilled by becoming one with the Supreme after you have renounced this body as a Kariha, Chandala, born of the dirt of the parents and itself full of dirt and flesh. Also, be ever in peace without interruption by making the self one with the Supreme, as the ether in the earthen jar is one with the great ether, Mahakash. Be self-created, self-illumined, and established in the Supreme, and thus renounce the body and the universe. Fixing your egoistic intellect in the ever-blissful and conscious self, renounce the physical body and be alone in yourself. O innocent, like the city reflected in the mirror, this world is mirrored in the Supreme Brahman. You know that I am that Brahman and be fulfilled. शरीर को भी हम बाहर से ही जानते हैं। जैसे कोई किसी महल के बाहर घूम ले, दीवारों का बाहरी रूप देख ले और समझे कि यही महल है, ऐसा ही हम अपने शरीर को भी बाहर से देखते हैं। बाहर से दिखाई जो पड़ता है शरीर वही नहीं है। शरीर को भीतर से देखकर तत्क्षण शरीर से छुटकारा हो जाता है। बाहर से तो शरीर का जो रूप दिखाई पड़ता है वो ढका हुआ आवृत रूप है। भीतर से शरीर की वस्तु स्थिति दिखाई पड़ती है, जैसा शरीर है। बुद्ध अपने साधकों को भेजते थे मरघट, लाशों को देखने के लिए, हड्डियों को देखने के लिए, खोपड़ियों को देखने के लिए। शरीर भीतर से वैसा है, सब ढका है चमड़ी के आवरण में। अन्यथा शरीर से इतनी आसक्ति, इतना मोह, इतना ममत्व पैदा न हो। कभी शरीर को भीतर से देखने का प्रयास करें तो ये सूत्र समझ में आ सकेगा। कभी अस्पताल में चले जाएं, कभी ऑपरेशन की टेबल पर खड़े हो जाएं, देखें सर्जन को शरीर का ऑपरेशन करते हुए, तो भीतर जो दिखाई पड़े शरीर की वस्तु स्थिति वही है। ये सूत्र ध्यान के लिए बड़ा सहयोगी है। शरीर की कोई निंदा नहीं है इस सूत्र में, इसे ठीक से समझ लें। धर्म किसी की भी निंदा में उत्सुक नहीं है, न ही किसी की प्रशंसा में उत्सुक है। धर्म तो जैसा है उसे जानने में उत्सुक है। तो जब ये कहते हैं कि शरीर हड्डी मांस मज्जा मल मूत्र
इन सब का जोड़ है, तो ध्यान रखना कहीं भी निंदा का कोई भाव नहीं है। ये कोई शरीर को नीचा दिखाने की चेष्टा नहीं है। शरीर ऐसा है, शरीर का जो होना है उसको ही खोलकर रख देने की बात है। ये सूत्र कहता है, ये शरीर माता पिता के मैल से उत्पन्न हुआ, मल तथा मांस से भरा है। इसका जैसे अपने ही पास, अपने ही निकट चंडाल खड़ा हो, शूद्र खड़ा हो और उसका कोई त्याग करके दूर हट जाए, ऐसा ही इस शरीर का त्याग करके तो ब्रह्म रूप होकर कृतार्थ हो। चांडाल, शूद्र बड़े मूल्यवान शब्द हैं। प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति भी अपने को शरीर मानता है वो शूद्र है। शूद्र का अर्थ है जिसने अपने को शरीर मान रखा है। ब्राह्मण का अर्थ है जिसने अपने को ब्रह्म जान लिया। ब्राह्मण कोई ब्राह्मण के घर में पैदा होने से नहीं होता, न ही कोई शूद्र किसी शूद्र के घर में पैदा होने से शूद्र होता है। शूद्रता का और ब्राह्मणत्व का कोई भी संबंध घरों से नहीं है, परिवारों से नहीं है। शूद्र एक मनोदशा है, ब्राह्मण भी एक मनोदशा है। सभी लोग शूद्र की तरह पैदा होते हैं, कुछ ही लोग ब्राह्मण की तरह होकर मर पाते हैं। सारा जगत शूद्र है। शूद्र अर्थात जगत में सभी लोग अपने को शरीर मानकर जीते। ब्राह्मण को खोजना बहुत मुश्किल है। ब्राह्मण के घर में पैदा होना कोई कठिन बात नहीं, ब्राह्मण होना बहुत मुश्किल है। उद्दालक ने अपने बेटे श्वेतकेतु को कहा है कि श्वेतकेतु, तू जा ऋषि के आश्रम में और ब्राह्मण होकर लौट। श्वेतकेतु ने पूछा, लेकिन ब्राह्मण में हूं ही, ब्राह्मण का पुत्र हूं। तो उद्दालक ने बड़े मीठे वचन कहे और बड़े तीखे। उद्दालक ने कहा, हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सिर्फ हमारे घर में पैदा होने से ब्राह्मण हुआ। हम वस्तुतः ही ब्राह्मण होते रहे। तो तू जा गुरु के आश्रम में और ब्राह्मण होकर वापस लौट। बाप से कहीं ब्राह्मणत्व मिला है? गुरु से मिलता है। और हमारे घर में नाम मात्र का ब्राह्मण कभी भी नहीं हुआ। हम सदा ही ब्राह्मण होते रहे हैं। तू जा, और जब ब्राह्मण हो जाए तो वापस लौट आना। ये सूत्र कहता है, शूद्र की भांति, चांडाल की भांति इस शरीर से दूर हट जाओ। दूर हटना भी नहीं पड़ता, समझ में आ जाए कि दुर्गंध है, समझ में आ जाए मलमूत्र है, समझ में आ जाए मांस मज्जा है, दिखाई पड़ जाए, दूर हटना शुरू हो जाता है। हम खिंचते हैं वहां, आकर्षित होते हैं वहां जहां सोचते हैं सुगंध है, सुवास है। हटने लगते हैं वहां से, विकर्षित होते हैं वहां से जहां लगता है दुर्गंध है। शरीर के पास रहने का जो मन है हमारा, वो शरीर के संबंध में हमारे अज्ञान के कारण ही है। हमें पता ही नहीं कि शरीर हमारा क्या है। तो शरीर को भीतर से देखें, अपने ही सर्जन बन जाएं, अपने को ही उगाड़ें। चमड़ी बहुत मोटी नहीं है, बहुत पतली है, और चमड़ी के भीतर जो छिपा है
उससे हम कितना राग बना लेते हैं और इस भांति जीने लगते हैं जैसे वही हमारा सब कुछ होना है। तो जुड़ जाते हैं, बन जाते हैं। शरीर की ठीक ठीक स्थिति ख्याल में आने लगे तो आप पाएंगे दूर हटना शुरू हो गया। हटना भी नहीं पड़ता है, हटना शुरू हो जाता है। फिर तो पास आना हो तो चेष्टा करनी पड़े, लेकिन हम शरीर के पास हैं। उसका एक ही अर्थ है कि हमने कभी शरीर को भीतर से देखा नहीं। हम भी अपने शरीर को दर्पण में देखकर जानते हैं। दर्पण में जो दिखाई पड़ता है वो हमारे शरीर का बाह्य आवरण। बड़ा अच्छा हो कि विज्ञान ऐसे यंत्र ईजाद कर सके, जिससे एक्सरे की मशीन है। आज नहीं कल विज्ञान ऐसे यंत्र बना ले कि उनके सामने आदमी खड़ा हो जाए तो जैसा वो भीतर से पूरा का पूरा हड्डी, मांस, मज्जा, मलमूत्र सब दिखाई पड़ जाए। तो वैसे यंत्र बड़े काम के हो सकते। आपको अपने शरीर की पूरी स्थिति पता चल जाए, आप तत्क्षण पाएंगे आत्मा और शरीर के बीच फासला हो गया। वो जो सेतु थे टूट गए, जो जुड़ाव था वो मिट गया और दूरी बढ़ने लगी। उपनिषद के ऋषियों ने वो आंख पैदा करने की कोशिश की है जिससे आप भीतर झांक सकें, चमड़ी के भीतर झांक सकें, अपनी ही चमड़ी के भीतर झांक सकें। सत्य मुक्तिदायी है। स्वयं के शरीर का सत्य पता चल जाए तो भी मन मुक्त होना शुरू हो जाता है। असत्य बंधन है, नहीं हम जिससे जानते उससे हम बंध जाते। हे मुनि, महाकाश में घटाकाश की तरह परमात्मा में आत्मा को एक रूप करके अखंड भाव से शांत हो जाए। जब शरीर की व्यर्थता दिखाई पड़े, शरीर का असार होना दिखाई पड़े और शरीर केवल एक गंदगी का ढेर मालूम होने लगे और जब शरीर से दूरी बढ़ने लगे तभी परमात्मा से निकटता होनी शुरू होती है। शरीर के जितने निकट परमात्मा से उतने दूर, शरीर से जितने दूर परमात्मा के उतने निकट। शरीर से जितने जोर से हम बढ़े हैं उतने ही उस अशरीरी चेतन से हमारा फासला है। जब शरीर की तरफ पीठ हो जाती और जब शरीर से दूरी बढ़ने लगती तो शरीर से दूरी बढ़ने का एक ही मतलब होता है कि आत्मा से निकटता बढ़ने लगती। आत्मा है एक छोर, शरीर है दूसरा छोर, बीच में हम लगते हैं आत्मा के बहुत। इसलिए शरीर से दूर हटने को ध्यान की एक प्रक्रिया की तरह लिया गया है। इसके कई दुष्परिणाम भी हुए, क्योंकि जब पश्चिम में भारतीय शास्त्रों का पहली दफा अनुवाद हुआ तो उन्हें लगा कि ये तो शरीर के दुश्मन मालूम पड़ते। ऐसा है नहीं, ये सिर्फ उपाय है। शरीर की वस्तुस्थिति जानने से तत्काल चेतना भीतर की यात्रा पर निकल जाती है। शरीर का ठीक ठीक बोध होते ही शरीर पर पकड़ ढीली हो जाती। वो पकड़ ढीली हो सके इसलिए इस बोध को तीव्र करना जरूरी है। मृत्यु पर चिंतन, शरीर की वस्तु स्थिति पर मनन, उघाड़ कर शरीर का जो रूप है उसे आंख के सामने कर लेना, विधियां हैं ध्यान की। इनसे आदमी भीतर की तरफ सरकना शुरू हो जाता है और वो सरकना सहज हो जाता है, उसके लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती। अगर आप शरीर को बिना समझे भीतर की तरफ जाना चाहते हैं तो अति कठिनाई होगी, क्योंकि मन तो शरीर में लगा ही रहेगा, जुड़ा ही रहेगा। बुद्ध का एक भिक्षु एक गांव से निकलता है, सुंदर है बहुत,
ध्यान में उसके सौंदर्य को और भी गरिमा देती है। मौन भीतर सघन हुआ है तो उस मौन की किरणें उसकी आंखों और उसके चेहरे से और भी प्रकट होने लगी। वह आभा मंडित हो गया है, एक वेश्या उस पर मोहित हो जाती। रविन्द्रनाथ ने एक बहुत मधुर गीत इस घटना पर लिखा। वो वेश्या उतर के अपने महल से नीचे आती है और उस भिक्षु को निवेदन करती है कि उसके महल में एक रात विश्राम कर ले। वो भिक्षु कहता है, निमंत्रण अस्वीकार करना हमारा नियम नहीं, आऊंगा, लेकिन अभी समय नहीं आया। जब तुम्हारे शरीर की वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाएगी तब मैं आऊंगा। अभी तुम भूल में हो, जिस दिन तुम जगोगी मैं आऊंगा। वेश्या को कुछ समझ में नहीं आता। वेश्या का मतलब ये है कि शरीर की भाषा के अतिरिक्त जिससे और कोई भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए ये मत सोचना कि कोई पत्नी है तो वेश्या नहीं है। शरीर की ही भाषा समझ में आती हो तो वेश्या ही है। जब तक आत्मा की भाषा समझ में ना आए तब तक कोई वेश्या होने से ऊपर उठ नहीं सकता। और वेश्या का मतलब स्त्री में समझना, वैश्य भी। शरीर की भाषा समझ में आए और शरीर से ही मोल तोल चलता हो, इतना ही मतलब है वेश्या का। शरीर पर ही सब टिका हो मन, वही हो व्यवसाय। भिक्षु ने कहा, आऊंगा जरूर, लेकिन जब तुम्हारा शरीर अपनी वस्तु स्थिति में आ जाएगा। उस वेश्या ने कहा, पागल हो गए, यही है समय, अभी मैं हूं युवा, अभी सौंदर्य है अपने शिखर पर। शरीर इससे बेहतर हालत में फिर कभी न होगा। उस भिक्षु ने कहा, बेहतर की चिंता नहीं है, वास्तविक की चिंता है। जब वास्तविक होगा आ जाऊंगा। उस वेश्या ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं, थोड़ा स्पष्ट करके कह दे। उस भिक्षु ने कहा कि जब कोई भी तुम्हारे पास न आएगा तब मैं आ जाऊंगा, क्योंकि तब शरीर वास्तविक स्थिति में होगा। तब शरीर बाहर भी वैसा ही दिखाई पड़ने लगेगा जैसा भीतर है। अभी भीतर जैसा है वैसा बाहर नहीं दिखाई पड़ता। जब कोई भी तुम्हारे पास न आएगा तब मैं आ जाऊंगा। फिर बहुत वर्ष बीत गए, वेश्या वृद्ध हो गई, सारे शरीर पर कोढ़ फैल गया, अंग अंग उसके गलने लगे। गांव ने उसे उठा के बाहर फेंक दिया। ये वही गांव था जो उसके द्वार के आसपास मंडराता था। ये वही लोग थे जिनको उसके मकान में प्रवेश नहीं मिलता था, जो उसकी दूर से झलक ले लेते थे तो भी अपने को तृप्त अहोभागी समझते थे। उन्होंने उसे गांव के बाहर फेंक दिया। अंधेरी अमावस की रात है, वो प्यासी गांव के बाहर तरफ रही, कोई उसे पानी पिलाने को भी नहीं। उस रात वो भिक्षु आया और उस भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि मैं आ गया। अब शरीर अपनी वास्तविक स्थिति में, अब कोई तुम्हारे पास आता नहीं। अब शरीर बाहर भी वैसा ही हो गया जैसा भीतर है। अब बाहर भीतर का फासला टूट गया, बीच की चमड़ी में जो अवरोध डाले थे वे मिट गए। अब भीतर की जो मांस मज्जा है वो बाहर भी झलकने लगी। अब भीतर की जो गंदगी है वो बाहर भी आ गई। अब तुम बाहर भीतर एक हो गई हो। अब मैं आ गया हूँ। इसी दिन के लिए मैंने वादा किया था, जब कोई भी नहीं आएगा तब मैं आ जाऊंगा। रही मेरी बात, उस भिक्षु ने कहा, मुझे तो उस दिन भी ये दिखाई पड़ता था जो आज बाहर आ गया, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता था। मैं तो उस दिन भी तुम्हारे घर मेहमान हो सकता था, मुझे कोई अड़चन न थी। तुम्हें भ्रांति और बढ़ जाती कि अब तो भिक्षु भी मेरे घर मेहमान होने लगे। मेरी कोई अड़चन न थी, उस दिन भी आ जाता।
क्योंकि उस दिन भी मैं यही देख रहा था जो आज तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, जो आज पूरे गांव ने देख लिया है, वो मैंने उस दिन भी देख लिया था। लेकिन वो वैश्या वहां बाहर पड़ी भी अपने शरीर को नहीं देख रही, आंख बंद करके वो उन्हीं दिनों का स्मरण कर रही जब शरीर सुंदर था, जब गांव में गरिमा थी, गौरव था। बुढ़ापे में भी लोग जवानी का चिंतन करते, शरीर भी अपनी सच्चाई को प्रकट कर देता है तो मन से ढांकते रहते हैं, चमड़ी भी साथ नहीं देती, अब तो आंखें बंद कर लेते और भीतर वो जो बीत गया उसका रस लेते रहते। बूढ़ा भी जब जवानी का रस लेता है तो समझना कि वो शूद्र ही मरेगा, और जब जवान भी बुढ़ापे को आने के पहले ही शरीर में देख लेता है तो समझना कि ब्राह्मण होकर मरेगा। मरता हुआ आदमी भी जब जीवन की ही वासना लिए रहता है तो समझना कि शूद्र है, और भरी जवानी में भी आदमी जब मृत्यु को देखने लगता है तो समझना कि ब्राह्मण का जन्म शुरू हो गया। और ये जरूरी है कि शरीर की ये वास्तविकता हमें दिख जाए तो हमारी पीठ हो जाए इसकी तरफ और मुंह हमारा उस तरफ हो जाए जहां चैतन्य है। मुनि, महाकाश में घटाकाश की तरह परमात्मा में आत्मा को एक रूप करके अखंड भाव से सदा शांत रहो। मोड़ लो मुंह अपना शरीर से और फिर देखो उस महाआकाश की तरफ। वो महाआकाश निकट ही है, एक घड़ा रखा हो, जमीन पर हम उसे उल्टा रखते हैं तो घड़ा आकाश की तरफ देखे, पर उसमें की है क्योंकि चेहरा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दिखाई चेहरा पड़ता है, दर्पण दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, दर्पण में कुछ अशुद्धि हो तो बात अलग, जितना शुद्ध दर्पण हो उतना कम दिखाई पड़ेगा। अगर हम बिल्कुल निर्दोष दर्पण बना सके तो हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगा। महाभारत की सारी कथा ऐसे ही निर्दोष दर्पण के बनने से हुई। किया था मजाक, मजाक महंगा पड़ा। दुर्योधन और उसके सारे भाई अंधे बाप के बेटे थे, तो मजाक किया था। मजाक अच्छा भी नहीं था, क्योंकि जिस मजाक से दूसरे को चोट पहुंचे वो मजाक कम, हिंसा ज्यादा हो जाती। तो पांडवों ने बनाया था एक मकान, निमंत्रित किया था अपने चचेरे भाइयों को। मकान में ऐसे दर्पण लगाए थे जो बड़े निर्दोष थे। दर्पण इतने निर्दोष थे कि दिखाई ही नहीं पड़ते थे कि दर्पण है। तो अगर दर्पण दरवाजे के सामने लगा था तो दरवाजा दिखाई पड़ता था, दर्पण दिखाई नहीं पड़ता था। दुर्योधन बेचारा उन दरवाजों से निकलने की कोशिश में सिर टकरा गया, उसका गिर पड़ा। द्रौपदी हंसी, उस हंसी से सारा महाभारत पैदा हुआ। उस हंसी का बदला ऐसी कोई बड़ी बात न थी, लेकिन छोटी सी हंसी भी बड़ी हिंसा हो सकती है। इसलिए द्रौपदी को फिर भरी सभा में नग्न करने की कोशिश का जिम्मेवार अकेला दुर्योधन नहीं है, द्रौपदी की हंसी भी उसमें सम्मिलित। मूल कारण वही है, अंधे का बेटा है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। होगा ही ऐसा क्योंकि अंधे का बेटा है इसलिए हंसी की गिरोगे ही। जहां दरवाजा नहीं वहां दरवाजा देख रहे हो। पर बात कुल इतनी थी कि बहुत निर्दोष दर्पण का उपयोग किया गया था, तो दर्पण तो दिखाई नहीं पड़ता, जो प्रतिबिंब पड़ता है वही दिखाई पड़ता है। ऋषि कहता है, हे निर्दोष, दर्पण में जैसे प्रतिबिंब दिखाई दे वैसे ही जिसमें इस जगत का भास दिखाई पड़ता है, भीतर जो हमारी आत्मा है वो निर्दोष दर्पण है। सारा जगत उसमें दिखाई पड़ता है, तो हम इस जगत को पकड़ने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वो दर्पण हम नहीं देखते जिसमें ये दिखाई पड़ता है, जिसमें ये झलकता है।
एक हीरा दिखाई पड़ रहा है, कोहनूर रखा है, वो दिखाई पड़ रहा है, तो आप कोहनूर की तरफ दौड़ते हैं। आपको ये ख्याल में भी नहीं आता कि जिसको ये दिखाई पड़ रहा है, जिसमें ये कोहनूर की छवि बन रही है, वो कौन है? वो दर्पण क्या है मेरे भीतर जो कोहनूर को मेरे भीतर तक प्रतिबिंबित कर देता है। चांद दिखाई पड़ता है आकाश में, भीतर वो कौन है जिसमें ये चांद प्रतिबिंबित हो जाता है? मेरे भीतर एक घूमता हुआ दर्पण है जो सारे जगत को देखता रहता है। जब तक आप जगत को पकड़ने जा रहे हैं तब तक आप प्रतिबिंबों को पकड़ रहे हैं। जिस दिन आप दर्पण को पकड़ने लगेंगे आपका प्रवेश हो गया उस जगत में जो सत्य का है। और दर्पण को जो पकड़ लेगा फिर वो प्रतिबिंबों के मोह में नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि फिर प्रतिबिंब बनने बंद हो जाएंगे, प्रतिबिंब बनते रहेंगे, लेकिन तब पकड़ने का आग्रह छूट जाता है। और दर्पण प्रतिबिंबों से कभी विकारग्रस्त नहीं होता। चाहे आप कितने संसारों में भटकते रहे हों, आपका दर्पण निर्दोष बना रहता है। इसे थोड़ा समझ लें। इसीलिए कहा है हे निर्दोष, ये आपसे कहा है हे निर्दोष। आपको भी शक होगा कि ऋषि से कोई भूल तो नहीं होगी, हमसे और कहा हे निर्दोष नहीं, पर कारण से कहा है। चाहे कितने ही दोष हो जाएं, वो दर्पण निर्दोष ही रहता है। एक दर्पण के सामने आप कुछ भी खड़ा कर दें, गंदगी रख दें, मलमूत्र रख दें, दर्पण उसका प्रतिबिंब बना देगा। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि दर्पण उस गंदगी से दोषी हो गया? गंदगी हटा लें, दर्पण वैसी का वैसा है, कहीं कोई रेखा भी न छूट जाएगी उस गंदगी की। तो आपके दर्पण के सामने बहुत कुछ घटता रहा है, लेकिन सामने ही घटता रहा है, दर्पण में कुछ भीतर जाता नहीं, जा सकता नहीं। इसलिए कहा है निर्दोष। ये बहुत बुनियादी फर्क है। ईसाईयत कहती है कि अपने दोष छोड़ो, हिंदू चिंतन कहता है जानो कि तुम निर्दोष हो ही। ईसाईयत कहती है छोड़ो पाप, छोड़ो दोष, हटाओ। हिंदू चिंतन कहती है हटाना क्या है, तुम दर्पण हो ये भर जान लो, फिर सब हट गया, तब तुम निर्दोष हो ही। बात एक ही है। अगर कोई हटाने में भी लग जाए तो सामने से दर्पण के अगर सब दोष हटा दिए जाएं तो दर्पण निर्दोष मालूम पड़ेगा, तो था ही। इस छोर से भी शुरू किया जा सकता है। जैन और हिंदू चिंतन का भी फर्क यही है। इसलिए बहुत मजे की बात है, जैन का भी जोर है दोष को हटाने पर। हटा दो दोष को, तो जितने दोष हट जाएंगे, अगर दोष सब हट जाएंगे तो दर्पण तो निखालिस है ही, वो निखालिस मालूम पड़ जाएगा। हिंदू चिंतन का जोर है क्यों व्यर्थ मेहनत करते हो दोष के साथ, दर्पण हो इस सत्य को पहचान लो, फिर पड़े नहीं रहे दोष सामने तो भी तुम निर्दोष हो। इसलिए जैनों को ऐसा लगता रहा है, ईसाईयत को भी लगता है कि हिंदू विचार थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें फिर नीति पाप पुण्य के लिए बहुत जगह नहीं रह जाती। खतरनाक है, जितना गहरा सत्य होगा उतना खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जितना गहरा सत्य हो उतना शक्तिशाली हो जाता है, और शक्ति में खतरा है। और गलत आदमी के हाथ पड़ जाए तो बहुत खतरा है। और अक्सर गलत आदमी शक्ति की तलाश में होते हैं, उनके हाथ में पड़ जाते हैं। पर हिंदू विचार है बहुत गहन, और बात इसकी है कि भीतर जो तुम्हारा चैतन्य है वो मात्र दर्पण है, जस्ट ए मिरर, मात्र दर्पण। उसमें तुमने जो भी देखा है वो बाहर है, भीतर कभी कुछ गया नहीं। हालांकि भीतर दिखाई पड़ता है, दर्पण के सामने कोई चीज रखो तो जितनी बाहर होती उतनी भीतर दिखाई पड़ती।
किरणों के अनुपात का नियम, जितनी बाहर होती है उतनी भीतर दर्पण में दिखाई पड़ती है। तो एक बड़े मजे का सूत्र आप ख्याल में ले लें, जो बात आपको जितनी भीतर दिखाई पड़े जान लेना आपसे उतनी ही बाहर है। अगर कोई बात आपको बिल्कुल भीतरी मालूम पड़े तो बिल्कुल पक्का समझ लेना कि इससे ज्यादा बाहरी चीज खोजनी मुश्किल है। जैसे अक्सर होता है, लोग कहते हैं प्रेम बहुत भीतर है, उसका मतलब ये सबसे बाहरी चीज, सबसे दूर का मामला है। जब आप कहते हैं कि किसी का प्रेम मेरे बिल्कुल हृदय में प्रवेश कर गया, तब समझ लेना कि आप बहुत दूर की चीज छूने की कोशिश में लगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बहुत दूर है आपसे, और इसलिए दर्पण में इतने भीतर दिखाई पड़ रहा है। पास की चीजें पास दिखाई पड़ेंगी, दूर की चीजें गहरी दिखाई पड़ेंगी, और जरूरत नहीं है दर्पण में कोई चीज कितनी भीतर दिखाई पड़ती, इससे भीतर होने का कोई संबंध नहीं। छोटी सी तलैया में भी चांद दिखाई पड़ता है, उतनी गहरा जितना आकाश में दूर है, उतनी गहराई भी नहीं उस तलैया में। आपके दर्पण की कितनी गहराई होती, दर्पण को रख दे नीचे जमीन पर, चांद दिखाई पड़ेगा उतनी ही गहराई में जितना दूर चांद है। बाहर के प्रतिबिंब कितने ही भीतर चले जाएं, भीतर नहीं जाते। भीतर कुछ गया ही नहीं है, कभी जा भी नहीं सकता, मालूम पड़ता है, क्योंकि भीतर एक दर्पण है, चैतन्य एक दर्पण है, शुद्धतम दर्पण है। इतना शुद्धतम है क्योंकि कांच कितना ही शुद्धतम हो तो भी कांच तो होता ही है, उतना पदार्थ तो होता ही है, लेकिन शुद्धतम चैतन्य है। अगर हम कभी वायु का दर्पण बना पाए तो वो भी इतना शुद्धतम नहीं होगा जितना चैतन्य का दर्पण शुद्धतम होगा। अगर हम वायु का दर्पण बना पाए और उसमें कोई चीज प्रतिबिंबित हो सके तो हम बराबर प्रतिबिंब को खोजने निकल जाएंगे, दर्पण कोई बाधा भी नहीं देगा। वायु का दर्पण है, आप आर पार चले जाएंगे। चैतन्य का दर्पण और भी शुद्धतम है, क्योंकि चेतना इस जगत में सबसे ज्यादा सूक्ष्म घटना है, सबसे ज्यादा सूक्ष्म शुद्धतम शक्ति है, उसमें ये जगत फलित होता है। ऋषि कहता है, हे निर्दोष, दर्पण में जैसे प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हो ऐसे इस जगत का भास तेरे भीतर होता है। इसे छोड़कर, इसे जानकर, इसे पहचान कर, मैं ब्रह्म हूं, मैं दर्पण हूं, वो नहीं जो प्रतिफलित होता है, बल्कि वो हूं जिसमें प्रतिफलित होता है। तू कृतार्थ हो, इसके बिना और कोई कृतार्थता है भी नहीं। जब तक कोई अपनी चेतना की शुद्धता को नहीं पहचानता तब तक अकृतार्थ है। वो कुछ भी करता रहे, कुछ भी पाता रहे, सब पाया हुआ व्यर्थ होगा, सब किया अनकिया हो जाएगा, सब दौड़ धूप ऐसी ही होगी जैसे कोई पानी पे लकीरें खींचता रहे, खींच भी नहीं पाता कि मिट जाती, फिर खींचता रहे, मिटती जाती। जिंदगी के आखिर में जिन लोगों ने प्रतिबिंबों की तलाश की है, मौत के क्षण में उन्हें पता चलता है पानी पर लकीरें खींचते हैं, सब खो जाता है, सब प्रतिष्ठा, सब पद, सब धन, सब संग्रह, सब खो जाता है। मौत के क्षण में पता लगता है कि बड़ी भूल हो गई, हमने सोचा था ग्रेनाइट पर लकीरें खींच रहे, पानी पे खींच रहे थे, लेकिन तब पता चलता है जब कुछ किया नहीं जा सकता। इसका पता अगर आज चल जाए, अभी चल जाए, तो कुछ हो सकता है। पानी पे लकीरें खींचना बंद हो सकता है, और जो आदमी हाथ खींच लेता है पानी पे लकीरें खींचने से, उस आदमी का दूसरे जगत में प्रवेश हो जाता है, उस जगत में जहां कुछ भी कभी नहीं मिटता है। एक है जगत मृत्यु का, एक है जगत अमृत का। मृत्यु से जो हट जाता है वो अमृत को उपलब्ध होता है। Man is embodied